सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन और मेरे YouTube चैनल पर विशेष कार्यक्रम वैभव वाणी, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 फरवरी को पड़ने वाली विजया एकादशी तिथि के बारे में। इस व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इस व्रत की कथा कोई व्यक्ति सिर्फ सुन ले या खुद से पढ़ ले तो वाजपेय यज्ञ के समान का फल उस व्यक्ति को, उस जातक को प्राप्त होता है। तो कथा सुनाने का समय तो YouTube पर नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कथा इसकी थोड़ी सी बड़ी है, वो आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकानों पे पुस्तक मिल जाएगी। आप एकादशी की कथा, व्रत कथा के बारे में वो पुस्तक लेकर के उसमें पढ़ सकते हैं। उसको पढ़िएगा जरूर, आपको उसको पढ़ करके बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने पुराने टीवी शोज में वो कथा बता रखी है, आप चाहेंगे तो उसकी वीडियो जो है आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि विजया एकादशी में किस विधि से भगवान विष्णु का आपको पूजन करना चाहिए। वो विधि सरल भी हो, छोटी भी हो और बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली भी होनी चाहिए। तो आइए वही विधि मैं आपको बताता हूं। करना यह है कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बना लें या घड़ा खरीद करके ले आएं। उस घड़े को जल से भर करके तथा 5 पल्लव रख करके वेदिका को आप स्थापित कर लें। उस घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाज और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति या फिर मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को आप स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु का आप पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। वहां भजन, कीर्तन इत्यादि भगवान का स्मरण आप करते रहें। रात्रि को भी उसी प्रकार से बैठे रह करके आपको वहां जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त हो करके उस घड़े को ब्राह्मण इत्यादि को आपको सम्मान के साथ, सत्कार के साथ उसका दान कर देना है। श्री रामचंद्र जी ने वकदालभ्य ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया था और इसके प्रभाव से दैत्यों पर भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, दोनों लोकों में उसको अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको जीवन में वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत की कथा का बड़ा महात्म है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महात्म है। तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते, दिनचर्या आपकी बहुत बिजी है, बहुत टफ शेड्यूल है, व्रत रख पाना संभव नहीं है, तो भगवान विष्णु का कम से कम सरल माध्यम से ही आप पूजन कर लें और संभव हो जाए तो कथा को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ भी ना सकें तो कम से कम कथा को सुन लेना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे लाभकारी उपाय आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।